नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हाँ नितिका महेश्वरी। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਲ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ कर सकते हो। सो जानते हैं कि किमें है पॉसिबल है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया सम्मोहन का जो है लाइव डेमो दिखाने के लिए जी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आप देखेंगे आज क्या होता है। सम्मोहन ये जो साइंस है जिसका इस्तेमाल करके जो कुछ गलत चीज़ें करना चाहते या वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या है इसके पीछे, ये अभी हम प्रैक्टिकली जानेंगे भी और जो भी आपके सवाल है उनके भी सही जवाब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरह हिप्नोटाइज किया जाता है और उनको ठीक करने का दावा भी किया जाता है। क्या किसी को हिप्नोटाइज करके ठीक किया जा सकता है? किसी भी बीमारी से उसको जो है अगर वो कोई ग्रस्त है तो उससे बचाया जा सकता है? देखिए, जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं जिसके मेडिकल साइंस के पास जिसके जवाब नहीं है, जैसे किसी चीज़ का डर आपके अंदर है तो डर निकालने के लिए बस मुझे एग्ज़ाम का डर लग रहा है, ये 2 दवाई खा लूँ फिर एग्ज़ाम का डर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो वो डर अगर आपको आपके मन से निकालना है तो उसके लिए सम्मोहन जो शास्त्र है वो बहुत पावरफुल काम करता है। जैसे किसी के अंदर फोबिया है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है या कोई अपने एडिक्शंस छुड़ाना चाहता है तो उनमें ये हिप्नोटिज्म बहुत अच्छे से गहरे से काम करता है कि नशा छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि वो सब तो इंपॉर्टेंट है पंजाब ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ठीक नहीं हो पाते। जी, उसमें क्या है कि जो नशे की लत में है उनको एक तो अगर छोड़ने की इच्छा है खुद के अंदर से तो हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि वो बहुत फास्टली इससे रिलीज होते हैं। और आपको बता दूं कि जो नशा है एक दिन में नहीं बनता, तो उसको अगर छोड़ना है तो एक दिन में आप ट्रांस में डाल के थोड़ा सा इन पे ऊपर एक बार इम्पैक्ट होगा। और एक मतलब कोई व्यक्ति दिन में 10 सिगरेट पीता है तो आपको ट्रांस में डाल के उसको ये बोलना पड़ता है कि 10 पे से फिर आप 8 पे आए हैं, फिर 6 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको रिमूव करना पड़ता है। जब भी हम कोई एक एडिक्शन छोड़ते हैं तब हमारा अंतर्मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको पैरेलल दूसरा कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है। जब उसको वो पैरेलल कुछ मिल जाता है तब वो पुरानी आदत को छोड़ देता है। जैसे एक नियम है, एक केंद्र की तरफ आकर्षण तो दूसरे केंद्र की तरफ प्रतिकर्षण जी। तो उसी तरह से ये होता है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। सम्मोहन जो है ये सजेशंस का साइंस है। पूरी दुनिया जो है सजेशंस के ऊपर चलती है। आपने अगर मेरी सजेशंस मानी तो ही आप ट्रांस में जा सकती हैं, वरना दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको ट्रांस में नहीं डाल सकता जी। तो अगर आपकी इच्छा है तो ही होगा, आपने सजेशंस सुनी तो ही होगा। कि आपको सजेशंस जो है पहले कॉन्शियस माइंड की तरफ आता है जो हमारा जागरूक मन है जी। उससे वो डिसीजन लेता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर उसने डिसीजन लिया कि ये करना सही है, अगर मैं आपको सभी को बोलूँ कि आप आपका राइट हैंड ऊपर करो, कृपया करें आप राइट हैंड ऊपर, तो राइट हैंड अगर ऊपर करना है बस, बहुत बढ़िया, अभी नीचे ले लीजिए। तो अभी क्या हुआ कि मैंने आपको सजेशन दी कि राइट हैंड ऊपर कीजिए। आपके कॉन्शियस माइंड जो सोचने वाला डिसीजन लेने वाला माइंड है उसने उसे एक्सेप्ट किया, तभी जाके क्रिया हुई। अभी मैं दूसरे सजेशन आपको देता हूं कि आप जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दें, करेंगे आप? बहुत कम करेंगे। तो क्या होता है कि जो सजेशन हमें सही नहीं लगती उससे हम रिफ्यूज कर देते हैं, उससे एक्ट नहीं करते। और जो एक्ट नहीं होता है तो कॉन्शियस माइंड जो है जो एक बार सजेशन डिसीजन लेता है
और सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे फॉलो करता है, 100% फॉलो करता है। वो ये नहीं सोचता सबकॉन्शियस माइंड क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या करना बुरा है। वो डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन कौन लेता है? कॉन्शियस माइंड जी। और जो भी एडिक्शंस है वो कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे अंतर्मन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। अगर आपके एडिक्शंस को आपको छुड़ाना है, आपके डर को वहां से निकालना है, एंजाइटी फोबिया को निकालना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जी। और जो सोचने वाला मन है, जो कॉन्शियस है, वो ऐसा माना गया है कि वो 10% है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है। जी। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति रस्सी खींच रहे हैं और दूसरी तरफ 9 लोग रस्सी खींच रहे हैं, तो कौन जीतेगा? 9 लोग वाले जीतेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जो है वो बहुत बड़ी है। जी। तो इसलिए एक व्यक्ति जो है वो नहीं जीतता। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड चाहता है कि उसको छोड़ दे, तो वो छूटेगी नहीं। तो हिप्नोटिज्म क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को, सोचने वाले मन को, जो डिसीजन देने वाला मन है, उसको कुछ समय के लिए उसकी सोचने की क्षमता को फ्रीज करना है, उसे लॉक करना है और डायरेक्टली कम्युनिकेशन किससे करना है? सबकॉन्शियस माइंड से। अगर मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल दूं कि आपका एडिक्शन कल से कम होते जाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो फॉलो करता है, वो सही गलत नहीं सोचता। ठीक है। तो क्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है वहां से। तो ये पूरा ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾ। देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो ही होगा। सजेशंस का साइंस है, अगर सजेशंस फॉलो करेंगे तो ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा। जब तक आपका कॉन्शियस माइंड आपको इजाजत नहीं देता सबकॉन्शियस माइंड में जाने की, तब तक एक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर उत्साह आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, निगेटिविटी हट जाए मन के अंदर की, तो आप सांस दें, जोर जोर से सांस लेंगे, अंतर्मन की शक्ति और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तीसरे अंक को हाथ की जाली खुलेगी, 1 और आप और गहरी नींद में चले जाओगे, 2 और 3। तीसरे अंक को हाथ की जाली खुलेगी, आंखें पूरी तरह से बंद रहेगी, आंखें पूरी तरह से बंद रहेगी। तीसरे अंक को हाथ की जाली खुलेगी, तीसरे अंक को हाथ की जाली खुलेगी, आंखें पूरी तरह से बंद होगी। तीसरे अंक को आपको बहुत अच्छे से हर रोज रात को गहरी और अच्छी नींद आएगी। मेरी आंखें खोल दीजिए, 1 2 3। क्या फील हो रहा है आपको? बिल्कुल नॉर्मल सी। मन कैसा है? शांत। हाथ कैसे चिपके थे आपके, याद है? हाथ से मतलब हाथ चिपके थे। कैसे चिपके जब थे? सिक्योर से खोला ना, मतलब ज़्यादा खोल नहीं थे, मतलब हाथ नहीं खुले? ज़्यादा खोला वो तो बाद में नॉर्मल से। अभी फिर से हाथ की जाली करनी पैक, पूरा हाथ की जाली पैक करते जाने, पैक करते जाने, पैक करते जाने, पैक करते जाने, पैक करते जाने। चिपक गई, पूरी तरह से चिपक गई, पूरी तरह से चिपक गई, बिल्कुल भी नहीं खुल रही, पूरी तरह से चिपक गई, पूरी तरह से चिपक गई है। जितना भी खोलने का प्रयास करेंगे और चिपकती जाएगी, जितना भी खोलने का प्रयास करेंगे और चिपकती जाएंगी, और चिपकती जाएगी, और चिपकती जाएगी, और चिपकती जाएगी। जितना भी खोलने का प्रयास करेंगे, खुल रही है। मैं 1 से 3 तक बोलूँगा, आंखें खुलेगी, हाथ की जाली नहीं खुलेगी, हाथ की जाली नहीं खुलेगी, आंखें खुलेगी, 1 2 3। आंखें खुलेगी, हाथ की जाली नहीं खुलेगी। आंखें खोलना, 1 2 3। हाथ की जाली खुलेगी नहीं, आंखें खुलेगी। कितना भी प्रयास करें हाथ की जाली नहीं खुलेगी। स्लिप। धीरे धीरे हाथ की जाली रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। हाथ को रिलैक्स छोड़ देना है, रिलैक्स छोड़ देना है, रिलैक्स छोड़ देना है। बहुत बढ़िया। तो हाथ की जाली चिपक गई थी पूरी तरह से, खोलने से खुल रही थी। मतलब है ऐसी कंट्रोल, मतलब थोड़ा है ऐसी कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। आपको क्या फील हुआ? स्टार्टिंग में फील हुआ था मैग्नेटिक, लाइक हाथ चिपक गए थे, बस उस टाइम ये थोड़ा फील है, तो उसके आगे उतना फील नहीं। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा पावर सा फील हुआ, बट बीच में कंसंट्रेशन बिगड़ गया, ऐसा फील हुआ। पूरा आंखें बंद कर लेनी, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। 10 लंबी और गहरी सांस लेते रहना है और कुछ नहीं। पूरा शांत, रिलैक्स। मैं अभी बस एनर्जी ट्रांसफ़र करूँगा, आपको बहुत शांति फील होगी।
क्या फील हुआ? कुछ नहीं, बस चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे? गिरने का? नहीं, डर वैसा नहीं लगा मुझे कुछ गिरने का। चक्कर किस की वजह से आ रहे थे? टाइट सा हो रहा था बस शरीर थोड़ा। अभी आप थोड़ा फिर से नॉर्मल हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, बस आंखें खोल लीजिए। अभी कुछ नहीं, शरीर ऐसा लगा यहाँ से जैसे बंधा हुआ है। पूरा बंधा हुआ फील हुआ? इस साइड से ऐसे ना जैसे कोई बांधा हुआ है। मैंने कुछ भी सजेशन थोड़ी दिया था आपको? कुछ नहीं, फिर भी क्या फील हुआ? बांधा हुआ? यस, लाइक यहाँ से ना टाइट सा ज़्यादा फील हुआ। और जैसे बांधा चक्कर हुआ। जैसा? हाँ, चक्कर तो आ रहे थे। तो ये आपने एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर की, उसकी वजह से ये फीलिंग से गिर जाते हैं लोग डायरेक्ट। अभी आपको नाक की टोक के ऊपर देखना है। आप आपकी नाक की टोक के ऊपर देख रहे हो, आप आपकी नाक की टोक के ऊपर देख रहे हो। मन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। तीसरे अंक को गहरे 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 और अंतर्मन की गहरी अवस्था में चले जाओगे। 1 2 3 और गहरी अवस्था में चले गए हो, बहुत ही गहरी अवस्था में चले गए हो। तीसरे अंक को अभी धीरे धीरे हाथ ऊपर करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, फिर राइट हैंड ऊपर करना है। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा। 1, धीरे धीरे राइट हैंड ऊपर करना है, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर करना है। 2 3, एक हाथ ऊपर करना है, एक हाथ नीचे करना है। अभी धीरे धीरे एक हाथ और एक पैर ऊपर नीचे करना है, एक हाथ और एक पैर ऊपर नीचे करना है। 1 2 3, बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। 1 से 3 तक आप बहुत ही बढ़िया हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं। पूरी तरह से अंतर्मन की गहरी गहरी अवस्था में चले गए हो। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा। तीसरे अंक को आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। धीरे 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 1 2 3 आगे आ गए हैं। तीसरे इसके सर पे हाथ रखूंगा, वो पूरी तरह से सो जाएगा। धीरे धीरे सो जाए। पूरा शरीर पूरी तरह से लकड़े जैसा कड़क बन गया है, बहुत ही शक्तिशाली कड़क बन गया है। तीसरे अंक को गहरी 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 नींद में चले जा रहे हैं। 2 और 3 और गहरी नींद में चले गए हो, बहुत ही गहरी नींद में चले गए हो, बहुत ही ज़बरदस्त गहरी नींद में चले गए हो, बहुत ही गहरी नींद में चले गए हो, बहुत ही गहरे नींद में चले गए हो, बहुत ही गहरे नींद में चले गए हो, बहुत ही गहरे। पूरा शरीर लकड़े जैसा कड़क बन गया है, बहुत ही कड़क बन गया है, बहुत ही कड़क बन गया है। शेयर कर। कमर कड़क बन गई है, पूरा शरीर लोहे जैसा कड़क बन गया है, पूरी तरह से कड़क बन गया है। कमर कड़क बन गई है, पेट कड़क बन गया है, शरीर कड़क बन गया है। आप देख रहे हैं कि पूरा बॉडी, जैसे मैंने सजेशंस दिया सबकॉन्शियस माइंड को कि बॉडी कड़क करना है, बॉडी कड़क हो गया। अभी पूरा शरीर नॉर्मल होते जा रहा है। पैर नॉर्मल हो गए हैं, कमर नॉर्मल हो गई, पेट नॉर्मल हो गए हैं, सीना नॉर्मल हो गया, चेहरा नॉर्मल हो गया, गर्दन नॉर्मल हो गई है, पूरे हाथ नॉर्मल हो गए, पैर नॉर्मल हो गए, पूरा शरीर रिलैक्स नॉर्मल हो गया। 1 तीसरे अंक को शरीर नॉर्मल हो जाएगा, सब स्नायु शिथिल और नॉर्मल हो जाएंगे। आप अंतर्मन की गहरी गहरी अवस्था में रहोगे। 2 और 3 तीसरे अंक को आप जिनके सर पे हाथ रख रहा हूँ वो मेरे आवाज़ का सुनेंगे और वो बोल पाएंगे मुझसे। 1 तीसरे अंक को आप मुझसे बोल पाएंगे। 2 3 आप मुझसे बोल पा रहे हैं क्या? मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है? आपका नाम क्या है? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह। तीसरे अंकों में जैसे मैं 1 से 2 बोलूँगा, 1 से 3 बोलूँगा, आप उठ के बैठ जाना है। 1 2 3 धीरे धीरे उठ के बैठ जाना है, बैठ जाना है। आंखें बंद रहेगी, अंतर्मन की गहरी गहरी अवस्था में रहोगे। जो अमृतपाल सिंह, आपका नाम क्या है जी? क्या नाम है? अमृतपाल सिंह जी। अभी आप तीसरे अंक को आपका नाम पूरी तरह से भूल जाओगे और आपका नाम रहेगा सत्येंद्र जी। क्या नाम रहेगा? सत्येंद्र जी। तीसरे अंक को आप आपका नाम भूल जाएंगे। 1 रहेगा, 1 आपका नाम सत्येंद्र जी है। 2 और 3 आपका नाम सत्येंद्र जी हो गया है। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी जी। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी है जी। ठीक है सत्येंद्र जी। आपके हाथों में ये कितनी उंगलियां हैं गिनी अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 उंगलियां है जी। तो अभी आप 5वां नंबर जो है वो भूल जाएंगे। आप 5वां नंबर आप पूरी तरह से भूल गए हैं। 5वां नंबर आपको बिल्कुल भी याद नहीं। 5 नंबर नहीं आपकी मेमोरी में। अभी आप उंगलियों को गिने, कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 6 7
8 9 10 10 और 1 2 3 4 6 7 पांचवा नंबर आप पूरी तरह से मेमोरी से निकल गया है, पूरी तरह से 1 2 3 पांचवा नंबर पूरी तरह से मेमोरी से निकल गया है। अभी आप उंगलियां गिनिए कितनी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 दूसरे हाथ की 1 2 3 4 कितनी उंगलियां आपके हाथ में? 4 4 ही उंगलियां है 4 बस। और उसके बाद 1 2 3 4 4 ही उंगलियां आपके हाथ में, ठीक है। अभी 5 उसके बाद का गिनिए, 4 के बाद का। 1 2 3 4 जी ठीक है। पांचवा नंबर आपको अभी याद आएगा, 1 2 3 आपको तीसरे अंक को पांचवा नंबर याद आएगा। 1 2 3 पांचवा नंबर याद आ गया, पूरी तरह से याद आ गया, पूरी तरह से याद आ गया है। 1 2 3 पूरी तरह से पांचवा नंबर मेमोराइज हो गया है, पूरी तरह से मेमोराइज हो गया है। अभी गिनिए उंगलियां कितनी है। 1 2 3 4 5 6 अभी हाँ 7 8 9 10 अभी आपने देखा कि 4 ही उंगलियां बोल रहे थे, पांचवा बोल ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे, उनको भूलने के लिए बताया तब, ठीक है। अभी आपका नाम क्या है? सतेंद्र सत्येंद्र जी। जी जी सत्येंद्र जी, अभी आपका ओरिजिनल नाम आपको याद आएगा, ठीक है। मैं सत्येंद्र जी नाम हटा रहा हूँ, आपका ओरिजिनल नाम याद आएगा 1 से 3 तक गिनने के बाद। 1 तीसरे अंक को आपका पूरा नाम याद आ जाएगा, सत्येंद्र जी नाम हट जाएगा। 2 आपका ओरिजिनल नाम है, आपको पूरी तरह से याद आ रहा है, सत्येंद्र जी हट जा रहा है। 2 तीसरे अंक को आपका ओरिजिनल नाम याद आ रहा है। 3 आपका ओरिजिनल नाम अभी आपको पूरी तरह से याद हो गया है। क्या है आपका ओरिजिनल नाम? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जी जी। देखा अभी आपने, पहले ये इनका जो था अभी बोल रहे थे सत्येंद्र जी है, अभी अमृतपाल सिंह जी। जी ठीक है, धीरे धीरे आप वो खड़े हो जाइए। सत्येंद्र अमृतपाल सिंह जी 1 2 3 खड़े हो जाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने शोले पिक्चर देखी है? जी जी गब्बर सिंह के डायलॉग याद है आपको? नहीं ज़्यादा नहीं है, शोले में का गब्बर सिंह का डायलॉग याद है? एक ही था, कालिया कितने आदमी थे। धीरे धीरे गब्बर सिंह से नॉर्मल 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 आपका नॉर्मल हो रहा है पूरा। अभी धीरे धीरे आपका क्वालिफिकेशन कितना हुआ है, पढ़ाई कितनी हुई है? ग्रेजुएट। कौन से इसमें ग्रेजुएट है आप? BGMC बैचलर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में। यस। आपका रिजल्ट याद है आपको? मास कम्युनिकेशन का क्या लगा था? 9 CGP। अभी आपको सभी नंबर्स याद आ गए सब्जेक्ट वाइज। तीसरे अंक को आपका मार्कशीट आपको दिखने लगेगा, आपका मार्कशीट तीसरे अंक को आपका दिख रहा है। कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन का 1 तीसरे अंक को दिख रहा है। 2 तीसरे अंक को स्पष्ट से दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी बताइए क्या क्या मार्क्स मिले कौन से सब्जेक्ट में? लास्ट का दिख रहा है, लास्ट सेमेस्टर का। कितना दिख रहा है? 8 CGP। 8 CGP। और दूसरे सब्जेक्ट? दूसरे नहीं, लास्ट सेमेस्टर। जी एक ही सब्जेक्ट है। जी ओके। देखिए उनके जो मेमोरी है, उससे पहले आपका ग्रेजुएशन से पहले कौन सा 12th हुआ है? यस। 12th में कितने मार्क्स से याद है? 59%। ओके। 10th में कितने हैं? 61। 61। 8 में? 8 तो सर 75। 75। अभी 6th में? 80। 80। 5th में? 75। बहुत बढ़िया। आपकी मेमोरी आज से और भी शार्प होती जाएगी, याददाश्त और भी शार्प होती जाएगी। जो भी आप लिखेंगे पढ़ेंगे आप बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे। अभी अपने यहाँ जो है बहुत सारे मच्छर हो गए, बहुत सारे मच्छर हो गए। तीसरे अंक को आपको मच्छर काटने लगेंगे, आपको मारना है मच्छर को। 1 तीसरे अंक को बहुत सारे मच्छर काटने लगेंगे, उनको मारना है। 2 3 बहुत सारे मच्छर आ गए, उनको काटना है, काट रहे।
उनको मारना है। देखिए गाल के ऊपर मच्छर आ गए, गाल के ऊपर मच्छर है, पैर के ऊपर है, पैर के ऊपर मच्छर है, पैर के ऊपर मच्छर है, यहाँ पेट के ऊपर, छाती के ऊपर बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं इधर उधर। बहुत बढ़िया। अभी मच्छर मर गए, चले गए पूरी तरह से मच्छर चले गए हैं, मच्छर पूरी तरह से चले गए हैं। आप तीसरे अंक को नीचे बैठ जाएंगे, 1 2 3 नीचे बैठ जाइए। अभी आपका कॉलेज का एग्ज़ाम होने वाला है। आप एग्ज़ाम के लिए नोटबुक हाथ में ले लीजिए, नोटबुक हाथ में लीजिए और कुछ ना कुछ राइटिंग नोट्स लिखिए। आपने नोट्स लिखिए, हाथ से नोट्स लिखिए। नोट्स लिख रहे हैं आप, क्या नोट्स लिख रहे हैं? नोट्स में क्या लिख रहे हैं? लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या किस लिए लीव ले रहे हैं? कहीं जाना है, बाहर घूमने के लिए। बाहर घूमने जाना है, बहुत बढ़िया। बस एप्लीकेशन दे दीजिए, आपके लिए सैंक्शन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। 1 2 3 बस स्टॉप हो जाइए, धीरे धीरे खड़े हो जाइए। 1 2 3 खड़े हो जाइए। बहुत ही शांत, रिलैक्स और उत्साही, आनंदी, प्रसन्न फील हो रहा है। पूरी बॉडी बहुत ही उत्साही, आनंदी, प्रसन्न हो गई है। आपके यहाँ घर में शादी है ऐसा इमेजिन करना है। घर में क्या है? शादी। शादी में बैंड बाजा बजता है। आपको तीसरे अंक को बारात सुनाई देगी, ढोल की आवाज़ सुनाई देगी। आपके घर के सारे लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स उसमें डांस कर रहे हैं। तीसरे अंक को आपको भी डांस करने की ज़बरदस्त इच्छा जागृत होगी। कौन से इस पे डांस करते हुए सुनाई दे रहे हैं? ढोल सुनाई दे रहा है, तो ढोल के ऊपर भांगड़ा डांस कर रहे हैं आपके यहाँ के लोग। तीसरे अंक को आपको बहुत अच्छे से भांगड़ा डांस आप देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड जो है अच्छे से आपको सिखा रहे हैं। आप कोई फ्रेंड आपको डांस सिखा रहे हैं, एक आप उनके जैसे कर रहे हैं। 2 3 तीसरे अंक को भांगड़ा डांस जो है, ढोल बजाना है, जोर जोर से, जोर जोर से ढोल बजाना है। ढोल बजाते बजाते भांगड़ा डांस स्टार्ट कर देना है। कैसे नाचते हैं, डांस स्टार्ट कर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ढोल छोड़ के डांस करना है। बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेश, उत्साही, आनंदी, प्रसन्न लग रहा है। जोर से सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, धीरे धीरे आप बैठ जाइए। 1 2 3 बैठ जाइए, लेट जाइए। 1 2 3 पूरी तरह से पैर रिलैक्स हो गए हैं। बहुत ही उत्साही, आनंदी, बहुत ही शांत और गहरे नींद में चले जाना है। 1 2 3 शांत और गहरी नींद में चले जाना है। जब भी मैं 5 से 1 तक बोलूँगा, पहले अंक को आप जागरूक हो जाओगे, आंखें खोल के सामने देखोगे, बहुत ही उत्साही, आनंदी और प्रसन्न लगेगा। जागरूक हो गए, बहुत ही उत्साही, आनंदी और प्रसन्न फील होगा। बहुत ही उत्साही, आनंदी और प्रसन्न फील होगा। मैं अभी 1 बोलूँगा, आंखें खोल के सामने देखोगे, बहुत ही फ्रेश फील होगा। 1 आंखें खोल के सामने देखना है, धीरे धीरे उठ के बैठ जाना है। अमृत ठीक हो ਤੁਸੀਂ? यस मैम ठीक है। रिलैक्स ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਿਲकुल दिमाग बिल्कुल शांत है। अभी आपने कुछ एक्टिविटी की याद है? कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी याद नहीं? आपने क्या किया था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? हाँ बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, नो डाउट। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਟਰਾਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਪਾਟਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ?
मैम ज़्यादा नहीं, कुछ भी ज़्यादा स्टार्टिंग ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਬਰ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਆਂਦੇ? ਗੱਬਰ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਿਆਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋ ਜਾਓ, ਲੇਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਰਿਆਮਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਮ, ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ शोर जान लग गया था करके नींद जी खुल गई थोड़ी जी, नहीं तो वैसे तो मैं नींद लग गई थी आपको? नींद लग गई थी। तो बहुत जरूरी है कि तुसी फोकस करो, पूरा कंसंट्रेशन जेड़ा वो बहुत जरूरी है दिले। एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है और उसको सजेशंस देने होते हैं। जैसे हम किसी अभी मूवी देखते हैं तो मूवी के ऊपर फोकस करते हैं और वहाँ की चीज़ें हमें सच लगने लगती हैं, तो खुद को भूल जाना ही सम्मान है, खुद के अस्तित्व को। जी। सो क्यों जरूरी है किसी को हिप्नोटाइज करना? क्योंकि कहते ने कि मन की शांति के लिए अंदर के कुछ जो डर है, फोबिया है, एंजाइटी है या एडिक्शन से उसको छुड़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकती है। इनको अगर डांस में नहीं आता है तो उनसे डांस में अच्छा डांस करवा सकती है आगे चल के। और किसी को अच्छा खेल में बनना है तो बहुत अच्छे खेल में मास्टर बन सकते हैं वो। किसी बीमारी तो मुक्ति मिल सकती है मानसिक जो रोगी ने? जो मानसिक रोगी है, जो नॉर्मल जैसे है, जिनके अंदर ये फोबिया है या जो नॉर्मल है लेकिन अपने आप को बेचैन फील करते हैं, रात को नींद नहीं आती है, हमेशा निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो उनको निगेटिव थॉट्स से मुक्ति मिल सकती है। और नींद की जो समस्या है उनकी, वहाँ जितने भी साइकिक लेवल के प्रॉब्लम है उनके मानसिक, वो दूर हो सकते हैं। ऊंचाई से डर लगता है या स्विमिंग से डर लगता है तो वो पूरी तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। दीपांशु, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਸ ਗਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ? ਨਹੀਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਰਿਸ਼ਭ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਪੇਸ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ। ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ कनेक्ट नहीं कर पाया, बट जिथे मैं जाना चाहता सीगा मेंटल स्पेस से, उत्थे मैं ज़रूर पहुंच गया। निकिता? जैसे इन्होंने हिप्नोटाइज कर दी थी, ये चीज़ ना जैसे बंद गई थी एग्जैक्ट उस टाइम जब इन्होंने काउंटिंग करा था, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बंदी थी। देन आफ्टर रिलैक्स फील हुआ, जैसे बोला वैसे काउंटिंग के अकॉर्डिंग रिलैक्स फील हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, एंड अभी माइंड काफ़ी फ्रेश है। अच्छा अंशिका, मैंने 2 बार देखा, तुसी चाहे न्यूज़ रूम दे विच भी या फिर स्टूडियो दे विच भी, तुसी बहुत ज़्यादा एकदम कहते ना कि मगन हो गए सी खुद दे विच, तुहानू कुछ पता नहीं लग रहा सी लेफ्ट राइट की जेड़ा वो चल रहा है। मैम पता है, मतलब जब सर बोल रहे थे, सर ने बोला कॉन्सेंट्रेट करो, तो स्टिल मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। और एक टाइम के लिए ना मुझे, मतलब मैं अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी, तो वो चीज़ करने की कोशिश कर रही थी। बाकी एक और चीज़ सर, जब हम लाइक अंदर खड़े हुए थे ना, तो जब आपने बोला ना ये चीज़ खोल लो, ये चीज़ तो खुल रही थी, ये ठीक है, बट स्टिल मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरी बॉडी कंटिन्यूसली हिल रही थी, वो मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल करी। सो बहुत सारे लोग कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे ने खुद से कंट्रोल भी किया। जी, तो क्या होता है कि हम अंदर से कहीं ना कहीं प्रिपेयर होते हैं कि खुद के बॉडी को ना गिरने दे। तो कुछ लोगों को होता है कि गिर ना जाओ, इसके लिए वो खुद को ऑरा को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और कुछ जो है गिर ना जाओ इसके वजह से फिर खुद को संभाल ना पाते हैं,
फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते खुद के ऊपर, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं उस समय भी। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जो बीमारी है पहले तो मन में तैयार होती है, फिर वो शरीर उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे हमने देखा कि जो भी सजेशन मन को दी जाती है फिर उसे शरीर फॉलो करता है। तो उसी तरह से आपके मन में अगर आ गई कि ये बीमारी है, तो बीमारी का जो स्थान है, मतलब 70% तो बीमारियां मन से ही तैयार होती है। अगर हमें वहाँ से निकालना है उनको, तो बहुत ही फास्टली इसके रिजल्ट मिल सकते हैं जो भी बीमारियां हैं उनके। डिजिटल अरेस्ट अजकल ਅਸੀਂ देखते हैं कि बहुत सारे पैसे ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਲਾइन भी ਤੁਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? जी जी जी, ऑनलाइन ही होता है। और वो जो डिजिटल अरेस्ट का है वो एक तो आपको डर की वजह से आदमी जो है सरेंडर हो जाता है उसमें, और इसमें क्या है कि आप खुद की खुशी से सरेंडर होते हैं। तो वो उनका जो टेक्निक है कि डर से लोगों को हिप्नोटाइज करना, मतलब बातों में अपनी उलझा के रखना। मतलब आपने देखा होगा कि 3 तरह के जो है ऑडियो, वीडियो और काइनेस्थेटिक मोड होते हैं, कि हर आदमी एक ना एक किसी मोड में होता है। तो जो सजेशंस दी जाती है वो तीनों मोड में बात करते 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 हिप्नोटाइज करने की जो कला है, बात कर करके वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करके महारत हासिल करके फिर वो प्रेजेंट करते हैं उसको। गौतम तुझसे कोई सवाल करना चाह रहे हो? जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम लोग और कुछ लोग जो हैं वो हिप्नोटाइज होते हैं, या आपके मन के ऊपर है कि अगर आप चाहें। पर मैं अंदर पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे माइंड पर कंट्रोल हो सकता है। एंड मैं पूरा अग्री था उस चीज़ के लिए, और जो जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए मैंने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। मुझे बस यहाँ पे एक फील हो रहा था कि कुछ प्रेशर हो रहा है, कि वो शायद इस वजह से कि मैंने बिल्कुल एक ही पॉइंट पर देखा एंड उसके बाद आंखें बंद की तो बॉडी रिलैक्स उसको फील हुआ। लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरे चाहने के बावजूद भी जो है वो चीज़ नहीं हो पाई? देखिए 10 में से 6 लोग जो है जनरली गहरे ट्रांस में चले जाते हैं, और 4 लोग जो है वो नहीं जाते, क्योंकि नेचर ने हमारे मन की रचना ऐसी बनाई है कि जैसे कुछ ज़मीन होती है कि वहाँ आप इजीली कुछ भी धान का ये डाल दो इजीली आ जाएगा। कुछ लोग जो है मन के इतने सख्त होते हैं, या जो लोग ज़्यादा लॉजिकल होते हैं वो समोन की गहरी अवस्था में नहीं जाते। डिजिटल अरेस्ट तो किस तरह बचना, सब तो पहले तो ये दसो जी। डिजिटल अरेस्ट में जब भी आपको फ़ोन आता है, ये तो वो बोलते हैं हम किसी सरकारी अधिकारी है, और आपने कहीं तो भी आपका लीगल बैग आया है, इनलीगल बैग आया है, तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है तो मेरा इनलीगल बैग आएगा कहाँ से। तो वो आपको एक तरह से उसमें उलझाना चाहते हैं कि आपने ये किया है, ये किया है, ये किया है। रिपीटेशनली एक के पास से दूसरे के पास कॉल जाता है, दूसरे के पास से तीसरे के पास कॉल जाता है। तो ये क्या है, उससे बचने के लिए एक ही है कि अवेयरनेस जो है गवर्नमेंट अभी बार बार रिपीट कर रही है कि कोई भी इसी तरह का जो आता है फ़ोन आपको कि आपने ये किया है, गुनाह किया है, या आपका पार्सल आया है, या आपने कुछ ड्रग्स मंगाए हैं, या आपका कोई कस्टम का माल आया है। जनरली मैं देखा है कि ड्रग्स के ज़्यादातर ये पैकेजेस का आता है। दूसरा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है। तो लगता ऑडियो विजुअली ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬੋਲੇ ਵੀ, मतलब ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, पर पता नहीं एनर्जीज ट्रांसफर ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ कर ਦਿੱਤਾ। मन में क्या होता है, ब्रेन में स्ट्रांग रहते हैं वो लोग, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, और सामने वाला जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। झटक से उसको एक सायरन जैसा सुनाई देता है पुलिस स्टेशन में का, कि जैसे वॉकी टॉकी से पुलिस स्टेशन से बात आ रहा है। कोई भी पुलिस आपको इसी तरह से फ़ोन करके नहीं बोलता, वो डायरेक्टली आपको बोलता है कि पुलिस थाने आ जाओ जी। तो हमें पहले पुलिस थाने, और वीडियो कॉलिंग पे नहीं आना है। कुछ भी हो जाए, ऑडियो भी आप हो जाए, लेकिन वीडियो कॉलिंग पे नहीं आना है।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ही कह सकते हैं कि कुछ विद्या हासिल करनी पड़ती जी है हाँ स्पेशली? जी, इसके लिए कोई विद्या वगैरह नहीं है। इसके लिए खाली एक बोलने का स्क्रिप्ट किस तरह से बोलना है, बोलने का एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको आ जाएगा। दूसरा एक है कि नॉन वर्बल हिप्नोटिज्म जो है उसमें कुछ पावरफुल एक्सरसाइजेस है जो आपके अंदर की एनर्जी पावर को बढ़ाता है। जितना आपके अंदर की एनर्जी की पावर बढ़ेगा उतना आप दूसरे को हील कर पाओगे, अच्छे से हीलिंग। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਲ ਜੀ, ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।